रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली क्लास में हमारा अध्याय 4 जो है समाप्त हो चुका है और आज हम शुरू करेंगे अध्याय 5 को, है ना। तो अध्याय 5 हमारा क्या है बच्चे? अध्याय 5 CH5 यानी कि समांतर श्रेणी। तो अध्याय 5 है बच्चे हमारा समांतर श्रेणी, ये हमने लिखा समांतर श्रेणियां, जो कि हमारा अध्याय 5 है। इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये हम इसको बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो अर्थमेटिक हमने लिखा हुआ है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो अर्थमेटिक को हम बोलेंगे ए से डिनोट करेंगे अर्थमेटिक, और प्रोग्रेशन को पी से, यानी कि बच्चे अब समांतर श्रेणी को हम जो है समांतर श्रेणियों को एपी बोलेंगे। एपी का मतलब क्या हुआ? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या हुआ? समांतर श्रेणियां। क्या बात समझ में आ गई यहाँ तक? बिल्कुल एकदम बेसिक से हम आपको पूरा चैप्टर क्लियर कराएंगे। अगर आपने इसको कभी भी नहीं पढ़ा तो आपको बिल्कुल पूरा समझ में आएगा। बस एक ही शर्त है, क्लास के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पे बच्चे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जानेंगे बच्चे हम समांतर श्रेणियां, इसको क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अपन शॉर्ट में दर्शाएंगे एपी से। अब एपी होती क्या है, बिल्कुल एकदम बेसिक से हम आपको बताएंगे, तो ध्यान से सुनना, है ना। जैसे नाम से प्रतीत हो रहा है बच्चे, समांतर, क्या लिखा हमने? समांतर। समांतर का मतलब क्या हुआ? जिसमें समान अंतर हो। श्रेणियां मतलब एक के बाद एक श्रेणी में आना चाहिए। जैसे लाइक दैट हमने लिखा 2, 4, 6, 8 डेस डेस डेस, है ना। हमने लिख दिया यहाँ पे 30। अब हमसे पूछा कि क्या समांतर श्रेणी है, तो बच्चे ध्यान दीजिएगा। हमने देखा 2 + 2 क्या होगा? 4, 4 + 2 क्या होगा? 6, और 6 + 2 क्या होगा? 8। तो मतलब यहाँ पे हम +2 कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? 30 मिलेगा। तो ये हो गई समांतर श्रेणी। अब आप देख पा रहे हो अंतर कितने का है? 2-2 का अंतर है। मतलब अगर समान अंतर आता है तो समांतर श्रेणी है, और समान अंतर नहीं आता है तो समांतर श्रेणी नहीं है। अब लाइक दैट हम बात करते हैं। हमने लिखा 1, 3, 5, 7 अप टू हमने लिखा 49। अब बताओ ये एपी है कि नहीं? तो अब ध्यान से सुनो बच्चे, हमने जोड़ के देखा 1 + 2 3 हो गए, 3 + 2 5 हो गए, 5 + 2 7 हो गए, और ऐसे यहाँ पे कोई नंबर जोड़ेंगे हम तो जो है क्या आएगा? 49 आएगा 2। तो समांतर है मतलब समान अंतर है तो समांतर श्रेणी है, और समान अंतर नहीं होता तो समांतर श्रेणी नहीं होती। क्या बात समझ में आ गई? चलिए अब अगले हम बात करते हैं। हमने लिखा 1, 2, 3, 4 अप टू 100। मतलब कहने का हमने कहा 1 + 1 कितना हो गया? 2, 2 + 1 कितना हो गया? 3, 3 + 1 कितना हो गया? 4। तो ऐसे कुछ प्लस करेंगे, एक कोई सी भी संख्या जो भी आएगी 99 में प्लस करेंगे 100 आएगा। मतलब 1-1 का अंतर है। तो ये भी क्या हो गई? समांतर श्रेणी। अगर मैं यहाँ पे लिखता 2, 4, 8, 16 डेस 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 64। अब बताओ एपी है क्या? तो देखो 2 दूना 4 होता है, 4 दूना 8 होता है, 8 दूना 16 होता है। मतलब अंतर अलग अलग है। +2 करूंगा 4 मिलेगा, +4 करूंगा 8 मिलेगा, +8 करूंगा 16 मिलेगा। तो अब जाने यहाँ पे क्या प्लस करना पड़ेगा ना। तो मतलब बच्चे ये एपी नहीं है। तो जिनका अंतर समान नहीं होता है ना, तो उनका सार्वंतर समान नहीं है, मतलब अंतर समान नहीं है तो वो एपी नहीं होगी। और अगर बच्चे अंतर समान है तो वो एपी होगी। क्या मेरी बात इतनी सबको समझ में आ रही? बोलो हाँ या ना। यहाँ तक कोई परेशानी है क्या? अब जैसे अगर मान लो हम इसकी बात करते हैं कि भाई साहब ये अपने पास एक एपी है। क्या है? ये अपने पास एक एपी है। तो A1 का मान क्या हो गया? 2, A2 का मान क्या हो गया? 4। मतलब A1 का मतलब प्रथम पद, A2 का मतलब द्वितीय पद। जैसे मैंने लिखा A1 तो पहला पद, A2 तो दूसरा पद, A3 तो तीसरा पद, A4 तो चौथा पद। मतलब जितने भी पद होंगे अप टू कहाँ तक जाएंगे? अप टू जाएंगे इनफाइनाइट तक, जो भी पद आएंगे। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना। यहाँ तक कोई समस्या? चलिए अब इसमें प्रश्नावली 5.1 और प्रश्नावली 5.2, दोनों प्रश्नावलियों को समझने के लिए बस आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है? ध्यान से सुनना, है ना। तो चलिए फॉर्मूला जान लेते हैं हम कि फॉर्मूला हमारा क्या है। तो देखिएगा
एक ही फॉर्मूला हमें जो है बच्चे याद रखना है। फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला है बच्चे हमारा ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा एक सिंगल फॉर्मूला आपको याद रखना है, जिससे आपकी 5.1 और 5.2 पूरी क्लियर हो जाएगी। अब बच्चे इस फॉर्मूले में अक्षर जो हमने लिखे हैं इनका मतलब क्या है, तो बच्चे ध्यान से सुनना। A1 का मतलब क्या हो गया? इसका A1, ए का मतलब A1 ही हम बोलेंगे, ए ही लिख देते हैं। A1 और ए एक ही बात है ना, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चे? प्रथम पद। क्या होगा इसका मतलब? प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म। और एन का मतलब क्या होगा बच्चे? एन का मतलब है पदों की संख्या। क्या है इनका मतलब? पदों की संख्या। तो एन का मतलब हो जाएगा बच्चे पदों की संख्या, है ना। अब पदों की संख्या मतलब कितने पद हैं या कौन सा पद है, एपी में कितने पद है टोटल या कौन सा पद है ना। तो हम काय का मान याद करेंगे? एन का मान। और बच्चे डी का मतलब क्या है? डी का मतलब है बच्चे सार्वंतर। डी का मतलब है बेटा सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है? तो आप हमेशा दूसरे पद में से तीसरा पद घटा दो या तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो तो क्या आ जाएगा? सार्वंतर। मतलब किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर सार्वंतर कहलाता है। अगर एग्जाम में पूछे सार्वंतर किसे कहते हैं, तो भाई साहब किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर सार्वंतर कहलाएगा। अगला अगला आता है अपना ए एन। क्या आता है? ए एन या एल। इसका मतलब क्या होता है बच्चे? अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद। अब अंतिम पद का मतलब क्या होगा? या इसको हम लिखेंगे एनवा पद। कौन सा पद लिखेंगे बच्चे? एनवा पद। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एल का मतलब लास्ट टर्म है, एन का मतलब भी अंतिम पद होता है ना। हम इसको क्या लिखेंगे? एनवा पद। उम्मीद है सबको बात समझ में आ गई होगी। फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए। अब आते हैं बच्चे हम प्रश्नावली 5.1 की बात करेंगे। इसमें हम पहले वो क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, यानी कि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर बात? चलिए अब बात करते हैं प्रश्नावली 5.1 का। जो पहला प्रश्न है वो अभी हमारा कोई काम का नहीं है। अब आप कहोगे गुरुजी काम का क्यों नहीं है? बेटा काम का तो है, पर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम हमें देखने के लिए मिलते हैं। यूँ कहूँ कि कभी कभार ही देखने के लिए मिलते हैं, तो उसको हम बाद में देखेंगे ना। तो हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक जो है 2 की। 5.1 का प्रश्न क्रमांक 2। उससे पहले एक बात और जान लो बच्चे कि गुरुजी अब क्या रह गया। अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि जो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, उसको ध्यान से समझो। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बनते हैं ना। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, व्यापक मतलब बड़ा रूप, है ना। व्यापक रूप क्या होता है? ध्यान सुनना, स्टार लगा के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सबको समझ में आना चाहिए। A1 कोमा A प्लस माइनस 2D कोमा A प्लस माइनस 3D अप टू कहाँ तक जाएगा? A प्लस ब्रैकेट N माइनस 1, क्या? ब्रैकेट N माइनस 1 इंटू डी, है ना। ब्रैकेट क्या आ जाएगा अपना? N माइनस 1 इंटू डी। ये होता है बच्चे समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। अब हम बात करेंगे सवालों की, तो बच्चे सीधे सवालों की ओर प्रस्थान करते हैं। ध्यान से बोर्ड पे देखना, एक एक सवाल आपको समझ में सारी चीजें आ जाएंगी। चलिए तो दूसरे प्रश्न में क्या कहा गया? कहा गया दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर आपको जो है डी निम्नलिखित रूप से दिया हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं बच्चे पहले सवाल की। पहले का पहला सवाल क्या दिया है? प्रथम पद 10 दिया है और सार्वंतर कितना दिया है? 10। आपसे पूछे प्रथम 4 पद लिखो। प्रथम 4 पद का मतलब क्या हुआ? आपको पहला भी लिखना है, पहला तो दिया हुआ है ना, दूसरा, तीसरा और चौथा, है ना। तो हम दूसरे पद की बात करें तो दूसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं? A1 प्लस डी, है ना। मतलब कहने का, जैसे आपको दूसरा पद पूछा तो पहले आप ये चेक कर लो कि इससे पहले वाला पद दिया है या नहीं है ना। तो आप कहोगे गुरुजी A2 के पहले वाला तो दे रखा है, या तो हम A1 प्लस डी लिख सकते हैं या A प्लस 1 डी भी लिख सकते हैं। तो बच्चे A2 बराबर क्या हो जाएगा? A1 का मान है 10 और A2 का मान, डी का मान भी क्या है? 10। तो A2 बराबर क्या मिला आपको? 20 मिला। क्या मिला? 20 मिला। अब किसकी बात करते हैं? A3। तो A3 बराबर क्या हो जाएगा? A2 प्लस डी। तो A3 का मतलब क्या हो गया? A2 का मान 20 है और D का मान क्या है? 10। तो 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? फिर अपन निकालेंगे बच्चे A4 का मान। काय का मान? A4 का मान। अब A4 का मान क्या होगा हमारा? ध्यान सुनना। तो A4 बराबर क्या हो जाएगा? A3 प्लस डी। तो A4 बराबर A3 का मान क्या है? 30 और D का मान क्या है बेटा? 10। तो 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 40। मतलब कहने का ये आ गए एपी के प्रथम 4 पद। तो लास्ट में आप क्या लिख देंगे बच्चे? अतः अभिष्ट एपी के प्रथम 4 पद। क्या लिखेंगे? अतः
अभिष्ट एपी के प्रथम चार पद, अतः अभिष्ट एपी के प्रथम चार पद, अभिष्ट एपी के प्रथम चार पद। अब मतलब इसके जो शुरुआत वाले चार पद आ गए बच्चे, वो कौन से आ गए? पहला तो हो गया 10, दूसरा हो गया 20, तीसरा हो गया 30 और चौथा हो गया 40। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो आपको क्या याद रखना है कि अगर कोई सा भी पद पूछे, जैसे मैंने कहा कि बेटा 50वां पद बताओ, और अगर आपको इससे पहले वाला पद और डी का मान दे रखा तो आप बिल्कुल वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे आपको A49 और डी का वैल्यू दे रखा तो आप क्या लिखेंगे? A50 बराबर क्या होता है? A49 प्लस डी, मतलब एक पद घटा के डी में जोड़ना है। क्या बात समझ में आ गई? यहाँ तक सवाल पल्ले पड़ा है, नहीं पड़ा? कोई दिक्कत? चलिए इसको हटा देते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा जो है दूसरे का दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा गया। ध्यान से सुनना, दूसरे का दूसरा प्रश्न इस प्रकार से बच्चे ध्यान से सुनना। दूसरे का दूसरा, तो दूसरे के दूसरे सवाल में कहा गया कि ए बराबर आपको दिया है -2 और डी बराबर दिया है 0। तो प्रथम कितने पद ज्ञात करने हैं आपको? प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। तो ध्यान से सुनना बच्चे, दूसरा पद निकालोगे तो क्या आ जाएगा? A2 बराबर A1 प्लस डी, क्योंकि A1 का मान हमें दिया है। तो A2 बराबर A1 का मान -2, डी का मान क्या है? 0। तो A2 बराबर क्या मिला? -2। बात समझ में आ गई? फिर निकालोगे आप A3, तो A3 बराबर क्या होगा? A2 प्लस डी। क्लियर बात? तो A3 बराबर -2, डी का मान 0 है, तो A3 बराबर क्या आ जाएगा? -2। फिर क्या निकालोगे बच्चे? A4। क्या निकालोगे? A4। तो A4 बराबर क्या हो जाएगा? बोलो, एक घटा दो, A3 प्लस डी में जोड़ दो। तो A4 बराबर A3 का मान -2, डी का मान क्या है बच्चे? 0। तो A4 बराबर क्या आ गया बच्चे? -2। तो प्रथम 4 पद आ गए। क्या इतनी बात सबको पल्ले पड़ गई? बोलो हाँ या ना। यहाँ तक कोनो समस्या है क्या? नहीं है ना? चलिए आगे बात करेंगे अगले सवाल की कि प्रश्न क्रमांक 3 में हमारा क्या कहा गया। ध्यान से सुनना, है ना। पहले का तीसरा सवाल बिल्कुल सिंपल से सवाल है, जोड़ घटाव वाले। तो तीसरा आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना बच्चे ना। चौथा भी आप लोग कर लोगे, पांचवा हम आप लोगों को बता रहे। ध्यान सुनना, तो पहले के पांचवें प्रश्न में क्या कहा गया? ध्यान से सुनना, क्या बोला? ए बराबर दिया है -1 रुपया 25 पैसा, है ना। -1.25 मत पढ़ना, मैं बता रहा हूँ वो पढ़ो। -1 रुपया 25 पैसा। और बच्चे सार्वंतर क्या है आपका? गुरुजी सार्वंतर है -25 पैसा। 0.25 का मतलब क्या बच्चे? 25 पैसे। कितने पैसे? 25 पैसे। अब मैं आपसे कहूं कि बेटा दूसरा पद बताओ, तो आपको क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना ही तो है। माइनस माइनस जुड़ेगा पर चिन्ह का आएगा बच्चे माइनस का। आप कहो गुरुजी, अगर मैं आपसे कहूं कि 1 रुपया 25 पैसा में आप 25 पैसा प्लस कर दीजिएगा, आप कहो गुरुजी 1 रुपया 50 पैसा, 1.5 रुपया हो गया। अब मैं कहूं कि 1.5 रुपये में आप 25 पैसा प्लस करो, तो आप क्या कहोगे? सर 1 रुपया 75 पैसा हो गया। अगर मैं कहूं कि आपके पास 1 रुपया 75 पैसा है और 25 पैसा मैं आपको देता हूं, तो आपके पास कितना हो गया? तो आपका गुरुजी अब तो 2 रुपये हो गए। बस वही निकालना बेटा, बात को समझो। A2 बराबर क्या होगा? A1 प्लस डी। तो A2 बराबर A1 का मान है 1 रुपया 25 पैसा और डी का मान है -25 पैसा। दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ना सीख जाओ, बोलना सीख जाओ। देखो माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस माइनस जुड़ेगा पर चिन्ह आता है माइनस का। तो क्या आ गया बच्चे? 1 रुपया 50 पैसा। क्या आ गया? 1 रुपया 50 पैसा। बात समझ में आ गई? फिर निकालोगे A3, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, है ना। A3 बराबर क्या लिखोगे? A2 प्लस डी। तो A3 बराबर A2 का मान क्या? माइनस का 1 रुपया 50 पैसा और डी का मान क्या है? 25 पैसा। अब दोनों को जोड़ दो, तो A3 बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 1 रुपया 75 पैसा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? फिर क्या निकलेगा? A4। अब बच्चे A4 बराबर क्या होगा? तो A4 बराबर होगा A3 प्लस डी। तो A4 बराबर A3 का मान है माइनस का 1 रुपया 75 पैसा और डी का मान है बच्चे 25 पैसे। अब 1 रुपया 25 पैसा और 75 पैसा जोड़ दो, तो माइनस का क्या आ जाएगा? 2 रुपये, यानी कि 2.00। दशमलव 0 का कोई मतलब नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? -2। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना। प्रश्न क्रमांक 2 में किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या? नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बच्चे जो फॉर्मूला हमने लिख रखा है, फॉर्मूला ही आपको जो है काम आएगा, है ना। एक ही फॉर्मूले से 5.1 और 5.2 पूरे क्लियर हो जाएगी, जिसमें बिल्कुल एक एक चीज़ों का मतलब आपको समझाया है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं बच्चे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 में क्या कहा गया? यहाँ से इस प्रकार का क्वेश्चन है कि एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकता है। प्रश्न क्रमांक 3 ध्यान से सुनना,
प्रश्न क्रमांक तीसरे का पहले की हम बात करेंगे तो पहले प्रश्न सुन लीजिएगा। क्या बोला, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखे। अब बच्चे प्रश्न में क्या कहा, इतना घटिया लेवल का, मतलब इतने सिंपल लेवल का प्रश्न है। क्या पूछा, प्रथम पद और सारवंतर लिखे, मतलब पहले नंबर पे कौन लिखा, और सारवंतर का मतलब किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर सारवंतर कहलाता है। अब बच्चे ध्यान से सुनना, बहुत ही सिंपल वाला क्वेश्चन है ना। तो अब आपको एपी क्या दे रखी, 3,1, है ना, -1, -3, और क्या दे रखा, डैश डैश डैश। अब अपने को इसमें बताना है, ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि बताओ इसमें बेटा प्रथम पद क्या है और सारवंतर क्या है। तो अब देखो, पहला पद तो ये है, तो इसको क्या लिखेंगे, A1 बराबर 3, दूसरे पद का मतलब A2 बराबर क्या दे रखा, 1, और तीसरा पद मतलब A3 बराबर -1, और चौथा पद क्या दे रखा, -3। क्या मेरी बात समझ में आ गई। अब बताओ, तो D बराबर क्या होगा, A2 - A1, है ना। तो D बराबर A2 का मान क्या, 1, और माइनस फॉर्मूले का A1 का कितना, 3, तो D बराबर क्या आ गया, -2। एक प्लस और एक माइनस क्या होगा, घटेगा। तो हम क्या लिखेंगे, अतः, ये लाइन जरूर लिख के आना, आपको हल्के में 2 नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। अतः अभिष्ट एपी का प्रथम पद, अतः अभिष्ट एपी का प्रथम पद A बराबर क्या आ गया, 3, एवं सारवंतर D बराबर क्या आ गया, -2 है। ये आ गया हमारे सवाल का करेक्ट आंसर। अब हर सवाल में लाइनें लिखवाऊंगा, आपको खुद लिखनी है, तभी जाके अगर 2 नंबर में सवाल आता है तो आपको इसके 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई। चलिए बच्चे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कि हमारा देखो घटा नहीं है, प्रथम पद तो लिखा हुआ है, सारवंतर मतलब दूसरे में से बच्चे किसको घटाना है, पहले को, या तो दूसरे में से पहले को घटाओ, या तीसरे में से दूसरे को घटाओ, या चौथे में से तीसरे को घटा दो, किसी को भी घटा दो, है ना। किन्हीं भी 2 पदों के बीच का अंतर क्या कहलाएगा, सारवंतर। चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ध्यान से सुनना। तीसरे का दूसरा प्रश्न, तीसरे का दूसरा प्रश्न क्या है, -5, -1, 3 और 7, डैश डैश डैश। तो प्रथम पद तो क्या हो गया, -5, दूसरा पद क्या हो गया, -1, तीसरा पद क्या हो गया, 3, और चौथा पद क्या हो गया, 7। अब पूछा बच्चे सारवंतर, तो D बराबर क्या लिखोगे, A2 - A1, तो D बराबर A2 का मान क्या, -1। अब माइनस फॉर्मूले का, बस थोड़ा सा प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है। क्लियर बात, जोड़ घटाव आपको अच्छे से याद होना चाहिए। -5, तो D बराबर क्या आ गया, -1, माइनस माइनस प्लस का 5, गुणा कर देंगे ना, तो D बराबर +5 -1 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, +4। बात समझ में। अतः अभिष्ट एपी का प्रथम पद -5 एवं सारवंतर क्या आ गया, +4। उम्मीद है सबको सवाल समझ में आएगा, वो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ध्यान से सुनना, है ना। तो बच्चे तीसरे प्रश्न में कहा गया, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ध्यान से समझना। 1/3, 5/3, है ना, आगे बोला है हमसे 9/3, 13/3 का सारवंतर और प्रथम पद लिखो। तो बेटा पहला पद क्या आ गया आपका, 1/3, दूसरा पद क्या आ गया आपका, 5/4, और तीसरा पद क्या आ गया आपका, 9/3। तो तीसरा पद हमने लिखा A3 बराबर क्या आ गया, 9/3, और चौथा पद क्या लिखा हमने, 13/4। क्या मेरी इतनी बात 13/3, क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब निकालेंगे सारवंतर, तो D बराबर क्या हो जाए, 5/4 नहीं, 5/3 ही है, है ना, 5/3 है ना, 5/3। तो A2 माइनस क्या होगा, A1, तो D बराबर A2 का मान 5/3 और A1 का मान 1/3, तो D बराबर 3 3 आ गया एलसीएम, तो 5 - 1/3, 5 में से 1 घटाओगे क्या बचा, 4/3। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई। अतः अभिष्ट एपी का प्रथम पद ये है, और जो है अंतिम पद ये सारवंतर ये है। क्या बात समझ में आ गई, यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या। चलिए अगले सवाल की बात करेंगे। सवाल नंबर 4 हमारा क्या कहता है, पहले का तीसरे का चौथा सवाल, है ना। तीसरे का चौथा सवाल है बच्चे 0.6, है ना, 1.7, 2.8, और अगला क्या है 3.9, और डैश डैश डैश। अब बताओ प्रथम पद क्या, यही है ना सवाल, जी हाँ यही है ना। पहला पद क्या हो गया, 0.6, दूसरा पद क्या हो गया, तो दूसरा पद हो गया बेटा 1.7, है ना, और तीसरा पद क्या हो गया बताओ, तो तीसरा पद हो गया 2.8, और चौथा पद क्या हो गया 3.9। अब अपने को बताना है सारवंतर, तो D बराबर क्या लिखोगे, A2 - A1,
तो डी बराबर A2 का मान 1.7, A1 का मान 0.6। अब देखो तो डी बराबर 7 में 6 गए 1, 1 में 0 गई 1, यानी कि क्या बचा 1.1। अतः अभिष्ट एपी का प्रथम पद 0.6 है और सारवंतर क्या है 1.1। यहाँ तक सबको सवाल क्लियर हो गया? किसी भाई को कोई भी डाउट लगे तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है, जो कि इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर 15 क्वेश्चन आपको दिए हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से सुनना। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? पहले तो ये बताना कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके अंतिम पद से अगले 3 पद भी हमें ज्ञात करने हैं। तो एपी का मतलब क्या है बेटा, अगर आपको सवाल में 4 पद मिलते हैं तो आपको डी का मान 2 बार निकाल के चेक कर लेना है कि एपी है या नहीं। अगर सारवंतर समान आया तो एपी है और सारवंतर समान नहीं आया तो एपी नहीं है। चलिए बात करेंगे, है ना। और अगर सारवंतर समान आ गया तो एपी है, तो अगले 3 पद ज्ञात करने, और सारवंतर समान नहीं आया मतलब एपी नहीं है तो अगले 3 पद भी ज्ञात नहीं करने। पहला सवाल है 2, 4, 8, 16 डैश डैश डैश। अब बताओ बेटा, तो पहला पद क्या हो गया? आप कहोगे गुरुजी पहला पद तो आ गया 2। दूसरा पद क्या है? दूसरा पद है 4। तीसरा पद क्या है? तो आप कहोगे सर तीसरा पद है 8। चौथा पद क्या है? तो आप कहोगे सर चौथा पद है 16। तो डी बराबर, अब देखो 4 पद है तो डी का मान कितनी बार निकालेंगे बच्चे? 2 बार। तो डी बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1, है ना। तो डी बराबर A2 का मान क्या है? 4 और A1 का मान 2। तो डी बराबर क्या मिला आपको? 2। बात समझ में आ गई? एक बार और निकाल लो डी बराबर। अभी इससे इसको घटाया, अब इससे इसको घटा दो, मतलब क्या हो जाएगा? A3 माइनस का A2। तो डी बराबर A3 का मान क्या है? 8 और A2 का मान क्या है? 4। अब 8 में 4 घटाओ, क्या बचेगा? 4। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, क्या ये दोनों मान बराबर आ गए? A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, इन दोनों के मान क्या बराबर आए? बताओ। आप मत लगाना, इसे चिन्ह में लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो आप कहोगे चूंकि भाई साहब A2 माइनस A1 बराबर नहीं है किसके? A3 माइनस A2 के, तो हम क्या लिखेंगे? अतः दी हुई संख्या की सूची एक एपी नहीं। अतः दी हुई संख्या की सूची एक एपी नहीं है। सूची एक एपी नहीं है। अगर एपी होती तो हम उसका सारवंतर समान आता वो लिख देते और अगले 3 पद ज्ञात कर लेते। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चे। तो अगर आज की क्लास में आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या पिछली क्लास में हमने आपको जो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर दिया था आप उन पर भी हमें संपर्क कर सकते हैं। और अब अगले सवाल जो हम अगली क्लास में देखेंगे और अगली क्लास में पूरी एक्सरसाइज खत्म करेंगे, फिर उसके बाद में हम अगली एक्सरसाइज पे आ जाएंगे, ठीक है बच्चे। तो अगर आप हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैथ्स में 100 में से 100 नंबर लाने की गारंटी हम देते हैं। बस आपको क्या करना है, पूरी क्लासों को ध्यान से समझना है। कोई भी डाउट लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चे। अब इसमें हम आपको लोगों के लिए जो एग्जाम टाइम के पहले 2-3 महीने पहले हम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, है ना, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो बच्चे अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। आप अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय हिंद सर जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।